जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम महाभारत के एक पात्र शिखंडी पर बात करेंगे। शिखंडी कौन था, किस रूप में था, उसका अंत कैसे हुआ और उसने महाभारत के युद्ध में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। तो मित्रों, इस वीडियो को 2 भागों में बांट लेते हैं। काशी नरेश ने अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर आयोजित किया। बड़ी लड़की का नाम अंबा, उससे छोटी अंबिका और उससे छोटी अंबालिका। पूरे भरतखंड से राजा महाराजा स्वयंवर में आए हुए थे, अनेक राजकुमार आए हुए थे। सभी उन कन्याओं से विवाह की इच्छा लेकर काशी आए। उधर भीष्म बलात् उन कन्याओं का हरण कर लेते हैं। मित्रों, उस समय हस्तिनापुर संपूर्ण भरतखंड में सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसके संरक्षक थे भीष्म और वहां का शासक था विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य के लिए भीष्म ने उन तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। किसी राजा में इतनी कुवत नहीं थी कि वो भीष्म का सामना कर सके, क्योंकि पूरे भरतखंड में उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं गाई जाती थी। तो सबने उनके सामने हथियार डाल दिए। भीष्म आराम से तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। माता सत्यवती के सामने पेश करते और कहते हैं कि राजमाता, मैंने इन तीनों कन्याओं का हरण कर लिया है। और उस समय राजवंशों में यह प्रथा प्रचलित भी थी, कन्या हरण को गलत भी नहीं माना जाता था। उन तीनों कन्याओं का वो विचित्रवीर्य से विवाह करने के इच्छुक थे। उनमें से बड़ी लड़की अंबा कहती है कि वह अपने मन से साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी है। आप मुझे बलात् यहाँ हरण करके ले आए, लेकिन मेरी आत्मा तो साल्व नरेश में बसी हुई है और वो ही मेरे पति होंगे। यह बात सुनकर विचित्रवीर्य अंबा से विवाह करने के लिए मना कर देता है और उसको ससम्मान साल्व देश भेज देता है। और बाकी 2 उसकी जो छोटी बहनें थी, अंबिका और अंबालिका, उनसे वो विवाह कर लेता है। उधर अंबा जाती है साल्व नरेश के पास। साल्व नरेश का विचार उस समय तक काफी बदल चुका था। उन्होंने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया, मैं किसी की जीती हुई राजकन्या का वर्ण नहीं कर सकता, तुम वापस हस्तिनापुर ही चली जाओ। वह वापस आती है हस्तिनापुर और आकर के भीष्म से कहती है कि आप ही मुझे हरण करके लाए थे, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म उसको स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। वह वापस साल्व नरेश के पास जाती है, फिर उससे अनुनय विनय करती है, लेकिन साल्व नरेश फिर उसको ठुकरा देता है। अब वो भोली भाली सीधी सादी राजकन्या है, वो उग्र रूप धारण कर लेती है। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाती है, अनेक राज्यों का भ्रमण करती है। सभी की सहानुभूति अंबा के साथ होती है, लेकिन भीष्म से सामना करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। अब अंबा पहुंचती है महर्षि परशुराम के पास और जाकर के अपनी व्यथा सुनाती है। परशुराम को सुनकर बड़ा क्रोध आता है कि इस राजकन्या का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया। यह मारी मारी फिर रही है, न यह अपने पिता के घर जाने जैसी रही, क्योंकि वहां से इसका हरण हो गया है। पिता के लिए यह पराई हो चुकी है। न साल्व नरेश इसको अपना रहा है और न भीष्म इससे विवाह कर रहा है। वो भीष्म के पास संदेश भेजते हैं, बुलावा भेजते हैं अपने आश्रम में, लेकिन भीष्म नहीं आते। क्रोधित परशुराम पहुंचते हैं भीष्म के पास, उसको ललकारते हैं। तो मित्रों, यहां मैं बता देना चाहता हूं कि भीष्म महर्षि परशुराम के ही शिष्य थे। दोनों महावीरों के बीच में काफी लंबा युद्ध चलता है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। आखिर में देवताओं को आकर इस युद्ध को रोकवाना पड़ता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। अंबा अभी भी परिस्थितियों की मारी इधर उधर भटक रही थी। अंत में वह भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर देती है और तपस्या करते करते ही एक लंबा समय बीत जाता है। भगवान शिव उसको साक्षात दर्शन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं। वो कहती है कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भीष्म का वध कर दीजिए। लेकिन भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उसके पिता शांतनु द्वारा मिला हुआ था, इसलिए भीष्म की हत्या करना संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने भी इसके लिए मना कर दिया। अब निराश अंबा आत्मदाह करने के लिए तैयार हुई। उस समय भगवान शिव ने उसकी भक्ति और साधना देख करके
कहा कि मैं तुम्हें अगले जन्म में स्त्री रूप में भेजूंगा, लेकिन बाद में तुम पुरुष रूप में आ जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। मैं तुम्हें स्त्री रूप में इसलिए रखूंगा ताकि पूर्व जन्म की पूरी कथा तुम्हें याद रहे। तो मित्रों, इस तरह से राजकन्या अंबा अपना आत्मदाह कर लेती है और अपने अंबा के रूप को हमेशा के लिए जला डालती है। उधर पांचाल नरेश द्रुपद, जिनके कोई संतान नहीं थी, वो भी भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव उनको वरदान देते हैं कि राजन, आपके घर में एक कन्या का जन्म होगा, लेकिन आगे चलकर वह कन्या पुरुष रूप प्राप्त करेगी और वही भीष्म का अंत करेगी। तो मित्रों, इस तरह से महाराज द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता थे, उनके घर में शिखंडी का जन्म होता है एक कन्या के रूप में। कई जगह ऐसे भी पढ़ने और सुनने को मिलता है कि वह किन्नर रूप में थी, लेकिन यह बात असत्य है। वो कन्या के रूप में जन्म लेती है। राजा को भगवान शिव के द्वारा कहे हुए शब्द याद होते हैं और वो अपनी कन्या का पालन पोषण लड़कों की तरह करते हैं। उसको हर तरह से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलवाते हैं और सभी और प्रचारित यही होता है कि यह राजकुमार है। केवल उसके माता पिता ही जानते हैं कि वो ये कन्या है। जब शिखंडी रूप में यह कन्या युवा हुई तो इसके पिता ने उसका विवाह दशारण राज हिरण्यवर्मा की कन्या से करवा दिया। और जब पहली रात को कन्या को इस बात का पता चला कि मेरा पति है वो एक स्त्री है, न कि पुरुष, तो वह बहुत क्रोधित होती है और अपने पीहर अपने पिता के पास चली जाती है। तो उसका पिता हिरण्यवर्मा काफी क्रोधित होता है और वो पांचाल देश पर आक्रमण करने के लिए सेना को तैयार कर लेता है। उधर शिखंडी को जब यह मालूम पड़ता है कि मेरे ही कारण मेरे राज्य का अस्तित्व संकट में है, उस पर आक्रमण होने वाला है, तो वो वन में भाग जाती है। वन में जाने का जो उद्देश्य था शिखंडी का, उसमें भी दो मत है। एक मत कहता है कि वो आत्महत्या करने के लिए वन में गई थी और दूसरा मत कहता है कि वो वन में जाकर और साधना और तपस्या करने लग गई। उसी समय उसकी वन में एक यक्ष से, जिसका नाम स्थूलाकर्ण था, उससे मुलाकात होती है। वो राजकुमारी शिखंडी उस यक्ष से अपनी सारी पीड़ा कह सुनाती है। यक्ष को उस पर दया आ जाती है। शिवजी द्वारा जो उसके पिता को वरदान दिया था वो भी पूरा होने वाला था। वो यक्ष है अपना पुरुषत्व उस राजकन्या को दे देता है और उससे उसका स्त्रीत्व ले लेता है। अब वह राजकुमारी शिखंडी पुरुष बनकर वापस अपने राज्य में लौटती है और अब वह पुरुष रूप में ही रहना शुरू कर देती है। उधर जब उसके ससुर को यह समाचार मिलता है तो वो उसके पुरुषत्व की परीक्षा करवाता है। उसमें खरा उतरने पर सहर्ष अपनी कन्या को उसके घर भेज देता है। अब हम बात करते हैं कि महाभारत के युद्ध में शिखंडी की क्या भूमिका थी। तो मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, द्रौपदी का जो पीहर था पांचाल, वहां की संपूर्ण सेना पांचाल, नरेश, द्रुपद और शिखंडी भी महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं। और यह बात भीष्म पितामह अच्छी तरह जानते थे। जब अर्जुन उनकी मृत्यु कैसे होगी यह प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सेना में एक स्त्री रूप में पुरुष रह रहा है और मैं उस पर हथियार नहीं उठाऊंगा। तुम उसको सामने करके मुझे आसानी से हाथ कर सकते हो। यानी अपनी मृत्यु अपनी ही इच्छा से भीष्म पितामह अर्जुन को बता देते हैं। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आता है और भीष्म पितामह अपने हथियार नीचे रख देते हैं। उस समय अर्जुन बहुत तेज गति से बाणों की वर्षा करता है और भीष्म पितामह का पूरा शरीर बाणों से बिंध जाता है। और इस तरह भीष्म पितामह उस बाणों की सैया पर 58 दिन तक रहते हैं और उसके बाद उत्तरायण सूर्य आने के बाद वो अपने प्राणों को त्यागते हैं। अब शिखंडी का अंत कैसे हुआ? मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से महाभारत की 18वें दिन की वो रात थी जब द्रौपदी के 5 किशोर आयु पुत्रों को अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मिलकर मार डाला था। उसी समय शिखंडी को भी सोई हुई अवस्था में महादेव के द्वारा दी गई तलवार से अश्वत्थामा ने 2 टुकड़े कर दिए और उसका अंत हो गया। लेकिन यहाँ
बात यह आती है कि एक स्त्री रूप थी अम्बा, और उसने जब मन में दृढ़ निर्णय कर लिया कि भीष्म को मुझे समाप्त करना है, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, और इस तरह से उसने अपना प्रतिशोध भीष्म से पूरा कर लिया। मित्रों, इस पूरे वृत्तांत से यही लगता है कि द्वापर युग में आते आते स्त्रियों का समाज में महत्व काफी घट गया था। उनके मान सम्मान की रक्षा उस समय के योद्धा नहीं कर सके, क्योंकि द्रौपदी का उदाहरण भी हमारे सामने है, और अम्बा से शिखंडी बनी इस राजकुमारी का उदाहरण भी हमारे सामने है, और भी अनेकों उदाहरण इस तरह के पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।